क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, देखिए। एक की आय बी की आय से 70% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो अधिक और कम अंतर जो दिया है उसको नीचे 100 के योग में लिख लेते हैं, यानी कि 100 से 10 ज़्यादा है तो 10 ज़्यादा लिख लिया और ऊपर 10 कर लिया। इसको सॉल्व करेंगे कि हमारा उत्तर आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसल, 10 और 10, 10 में 10 का गुणा किया कितना हो गया 100, 100 के बटे में 11, तो कितना उत्तर आएगा 11 नमक की 99, 9 सही बची 1, 1/11, 9 सही 1/11, इसका उत्तर सी वाला सही है दोस्तों। एक बार और फिर से मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। जो अंतर दिया है अंतर को ऊपर लिखेंगे और अंतर को 100 के साथ योग करेंगे, 100 के साथ योग किया और इससे गुणा 100 करके हल करेंगे। 0 से 0 गया और ऊपर 100/11, तो इससे हल करेंगे तो क्या आएगा 9 सही 1/11, 11 से 9 बार 11 नमक की 99, 1 बची 1/11, 9 सही 1/11। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। थोड़ा स्टार्ट होने में टाइम लगा, लेकिन आप लाइव आ गए तो अच्छी बात है। चलिए अगला प्रश्न। यदि 2a = 3b = 4c हो तो abc क्या होगा। कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए। 2a = 3b = 4c, तो सबसे पहले हमें इन तीनों का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम क्या आएगा, इन सब का एलसीएम आएगा 3 चौके 12 और 12 में 2 3 4 सबका भाग जाएगा। तो इनके बट्टे में हमें सबके बट्टे में कितने लिखना है, एलसीएम लिखना है, 12 लिखना है और फिर इसे हल करना है। 2 से काटेंगे 2 6 12, 3 से काटेंगे 3 चौके 12 और 4 से काटेंगे 4 तिया 12। तो 6 4 और 3, कौन सा ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा 6 4 3 सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो लाइव आया है उसका स्वागत है, पहली बार लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। विशाल और शेखर की वर्तमान आयु कितनी है, 14:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 17:20 हो जाएगा। तो शेखर की वर्तमान आयु क्या है। शेखर की वर्तमान आयु निकालना है तो देखिए कैसे निकालते हैं। 20 से विशाल, एक साइड मैंने विशाल लिख लिया, एक साइड मैंने शेखर लिख लिया। अनुपात लिख लेते हैं 14:17, और जो 6 साल बाद इनका अनुपात होगा, ये वर्तमान अनुपात है, ठीक है। जो 6 साल बाद होगा अनुपात, उसे मैं इधर की साइड लिख लेता हूँ। क्या होगा 17:20, 17:20 हो जाएगा। 6 साल बाद का है ये प्लस 6 साल बाद का है। अब देखो अंतर, यहाँ पर अंतर देखना है पहले। 14 और 17 में कितने का, 3 का अंतर है। 14 से ये वाले 17 में कितना, 3 का अंतर है। और 17 से 20 में यहाँ भी 3 का अंतर है, यानी कि सब दूर बराबर अंतर है। तो फिर से अपन वही का वही लिख लेते हैं, वैसा का वैसा लिख लेते हैं। देखो वहां पर जगह कम थी तो 14:17 और फिर क्या है 17:20, ठीक है। ये का ये था लिखा हुआ। अंतर यहाँ भी 3 का है, यहाँ भी 3 का है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो विशाल और शेखर ध्यान देंगे तो जो अनुपात का अंतर 3 है वो वर्ष के अनुपात 6, यहाँ पर जो अनुपात है 3, ये 6 वर्ष के बराबर है। तो हमें एक अनुपात हमें निकालना है, तो 3 गुना 6, 3 से 2 बार में 6 कटेगा, यानी कि एक अनुपात बराबर 2 वर्ष हुआ। तो हमें क्या ज्ञात करना है, शेखर की वर्तमान आयु। तो शेखर 17 का है वर्तमान में और शेखर की वर्तमान ही निकालना है। तो 17 का 2 गुना 34 वर्ष अनुपात
1 अनुपात बराबर 2 वर्ष, तो 17 अनुपात का 2 गुना करेंगे तो 34 वर्ष शेखर की आयु आ जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, ये घोड़े वाला प्रश्न, सब इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे करना है, बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे इसे। एक व्यक्ति ने एक घोड़ा 10,000 में खरीदे। उसने घोड़े को 20% लाभ पर तथा गाड़ी को 10% की हानि पर बेचा। इस प्रकार उसे कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य कितना है? देखिए कैसे करते हैं। एक इसके पास घोड़ा है, घोड़े को मैं एच लिख लेता हूँ, एच मतलब हाथ, ठीक है, और गाड़ी को लेता हूँ सी मतलब गाड़ी, घोड़ा और गाड़ी एच और सी। अब देखो 20% का लाभ, ये 20 मैंने यहाँ लिख लिया, हर्ष पर 20% का लाभ और हानि हुई 10% की, तो उससे मैं माइनस से लिख लेता हूँ। और इसमें हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे? मिश्रण का फार्मूला लगाएंगे। प्लस 2 का लाभ हो रहा है, तो इसे ऐसे क्रॉस करके हम इसको घटा लेंगे। तो 20 में से 2 गए तो कितने बचे? 20 में से 2 गए तो 18 बचे। और इधर -10 में से +2 गए तो कितने बचे? यहाँ पर जुड़ जाएंगे -10 -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 200 और 2 10 और 2 12 हो जाएंगे। इसे हम 6 से काट लेते हैं। 6 3 18 में यहाँ पर लिख ले, और 6 दूने 12 और 6 3 18, तो 2:3 आया। 2:3, 6 से काटेंगे, 6 दूना 12, इसको काटा, और 6 3 18, 2:3 हमारा अनुपात आया है। हमें क्या पूछना है? घोड़े का क्रय मूल्य कितना है। तो देखो 5 अनुपात इनको हम जोड़ते हैं, 2 और 3 कितने हो गए? 5 अनुपात बराबर 20,000 है। 5 अनुपात बराबर 20,000 है, तो हमें 2 अनुपात जो आया है घोड़े का, उसने घोड़े का ही पूछा है, घोड़े का क्रय मूल्य कितना है। तो जब 5 अनुपात बराबर 20 है, तो 1 अनुपात निकालना है, तो 5 से भाग दे देंगे, 5 चौके 20, 1 अनुपात बराबर क्या हुआ? 4,000 हुआ। तो हमें 2 अनुपात बराबर मतलब कि घोड़े का निकालना है, तो 4 दूने 8, तो 8,000 घोड़े की वास्तविक कीमत थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप कहेंगे कि मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये प्रश्न फिर से आ गया, अपन इसको फास्ट में फिर से सॉल्व कर लेते हैं। सबका एलसीएम 3 चौके 12, 2 से भाग दिया, सब में एलसीएम से भाग दिया, तो 2 6 12, 3 चौके 12 और 4 3 12, 6 4 3 इसका उत्तर आएगा। कौन से विकल्प सी में है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आई वाला एक बार फिर से आ गया है, देखिए इसको फिर से हल करते हैं। एक क्या है 20 से, तो जो अंतर है, अंतर को ऊपर लिखते हैं। एक क्या है 20 से 10% अधिक है, तो बी क्या है? एक क्या से कितने प्रतिशत कम है? जो अंतर है उससे ऊपर लिखते हैं, और अंतर कितने पे है? 100 पर है, तो 100 पर 10 ज़्यादा है, और इसमें कम पूछा है। सबसे पहले सवाल में ध्यान देने बात तो वो है कि कितने प्रतिशत कम है। जब कम का पूछे तब हमारा उत्तर हमेशा 10% से कम उत्तर आएगा, तो 10 तो हमारा कभी उत्तर नहीं आएगा। 9 से ही 1/2 और 9, इन तीनों में से कोई सा एक आ सकता है, पर कभी भी 10 उत्तर नहीं आएगा, क्योंकि उत्तर हमेशा 10 से कम आएगा। तो इसे जो अंतर है उससे ऊपर लिखा है, और अंतर 100 पे है, तो 100 को 100 + 10 110 को नीचे लिखा। सॉल्व करेंगे, 10 और 10 100, 100/11 को हल करेंगे, 11 9 की 99, और 1/11 1 बचेगा 100 में से, और भाग में 11 है, तो ये 11, 9 से ही 1/11 उत्तर आ गया इसका। अगला प्रश्न कौन सा है हमारा? दोस्तों ये आखिरी प्रश्न है, और इससे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों के औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है?
देखो कैसे करते हैं। देखो 12वीं पारी में कितने रन बनाए, 12वीं पारी में उसने रन बनाए 63 और 2 रनों की वृद्धि हो गई। तो 2 रनों की वृद्धि हुई तो 11वीं पारी और 12वीं पारी का हमें निकालना है अंतर। तो 2 रनों की वृद्धि हुई तो 12 गुणा 2 24, 63 में से 24 को घटाएंगे कितने बचेंगे, 13 में से 4 गए तो कितने बचे, 9 और 4 13, 4 और 6 में से 5 में से 2 गए तो 3, 34। एक सेकंड रुको, कहाँ पर मिस्टेक पड़ेगी। हाँ 63 रन बनाए जिससे उसके रनों के औसत में 2 की वृद्धि हो जाती। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या है, 12वीं पारी के बाद पूछा है तो इसमें 13 से गुणा करेंगे तो 13 दूना 26 हुआ और 26 को घटाएंगे, 26 को घटाएंगे कितने में से, 63 में से, तो कितने बचे, 13 में से 6 हो गए, 6 गए तो 7 बचे, 7, 5 में से 2 गए तो कितने बचे, 5 में से 2 गए तो 3, तो कितना आया हमारे पास 37। लेकिन हमें क्या बताना है, 6 3 12 13, 5 में से 2 गए तो 3, 37। हमें बताना है, क्या बताना है, 12वीं पारी के बाद। तो 12वीं पारी के बाद 2 रन और बढ़ जाएंगे, 37 प्लस 2 39। लेकिन इसमें उत्तर गलत आ रहा दोस्तों, अपना उत्तर 41 आना चाहिए। तो इस प्रश्न को अपन बाद में देखते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले